Hello friends, welcome to Maluka IAS and today we are going to talk about Indian diaspora। और अभी जो कुछ ही दिनों पहले प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह हुआ उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डायस्पोरा, डायस्पोरा का क्या मीनिंग होता है और इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो डायस्पोरा का मतलब होता है, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में उसका समारोह हुआ, भव्य समारोह। और इसका मतलब क्या है, इसके लिए कुछ कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प वाज रिलीज्ड इन द नेम ऑफ, उसमें टैग लाइन क्या थी, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन ऑन द थीम ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75 साल हो गए हैं, ये 75वीं वर्षगांठ है, तो इस 75वीं वर्षगांठ पर सारा जितना भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें आजादी का अमृत महोत्सव एक बेसिक थीम है, राइट। इट वाज द 17th एडिशन। और 17th एडिशन किस लिए था, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जब गांधी जी 9th of January 1915 को अफ्रीका से इंडिया आए थे, राइट। तो उसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय कन्वेंशन 8 से 10 जनवरी 2023 इंदौर मध्य प्रदेश, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक एन अनाउंसमेंट, देन वी विल प्रोसीड विद द टॉपिक। सो यहां पर हम आ रहे हैं एक नए कोर्स के साथ विच इज फॉर जीएस एडवांस्ड इन फाउंडेशन बैच 2024, जिसमें आपको जीएस के रिगार्डिंग क्लासेस, जीएस के रिगार्डिंग गाइडेंस, उसके अलावा एनसीईआरटी की क्लासेस। अधिकतर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्या करना है। तो आपको इतनी सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक कंपाइलेशन प्रिपेयर किया है 5 बुक्स के फॉर्म में, पूरी की पूरी एनसीईआरटी 42 एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, जिसमें आपको हफ्ते में 4 दिन क्लासेस दी जाएंगी, 1-1 घंटे की क्लास होगी एंड यू विल बी लाइक ट्रेन्ड प्रॉपरली फॉर एनसीईआरटी। उसके अलावा तीसरी चीज जो एक्सक्लूसिव ऑफर है इस प्रोग्राम का, वो सबसे बड़ा ऑफर है कि मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगा। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट मेंटोरशिप गाइडेंस। एक टीचर कुछ 10 स्टूडेंट्स को गाइड करेगा, वी हैव अ लॉट ऑफ फैकल्टीज, और वो आपको लगातार गाइड करेंगी और सर्कुलर बेसिस पे चलेगा। और आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा। आपको पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई टॉपिक नहीं प्रिपेयर हो रहा है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको वो मेंटोर गाइड करेंगे, राइट। आई विल ऑल्सो बी टेकिंग द मेंटोरशिप सेशंस। तो ये कोर्स अवेलेबल है केवल और केवल 21,499 रुपए प्लस जीएसटी में, जिसको आप पे कर सकते हैं 11 ईएमआईज में, राइट। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। व्हाट इज मेंट बाय डायस्पोरा। डायस्पोरा मींस डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन, जब डिस्पर्स हो जाते हैं, तो डिस्पर्जन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। माइग्रेशन, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है उसका रीजन, हो सकता है हायर एजुकेशन में बेटर फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसर्च के लिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है। लाइक बहुत सारे नाम हम जानते हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने बाहर जाकर बहुत एजुकेशन प्राप्त करी और यहां पर आकर बड़े बड़े काम किए, राइट। जैसे होमी जहांगीर भाभा या मेघनाथ साहा, ये सारे के सारे इल्यूमिनरीज हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं इसके दौरान। द फ्रेज एक्सपेंडेड ओवर टाइम एंड नाउ ब्रॉडली रिफर्स टू एनीवन हु इज अ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन कंट्री एंड shares a common ancestry or culture but resides beyond the territory of that country, right। common ancestry share करता है, हो सकता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उस देश से बिलोंग करते हो, उसको भी प्रवासी भारतीय बोला जाएगा। द इंडियन डायस्पोरा हैज ग्रोन मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्यों, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन के लिए और सारे लेबर इंटेंसिव कामों के लिए उनको ले गए, कई बार सिंगापुर ले गए, राइट। एक पनिशमेंट के तौर पर ले जाते थे और उनसे वहां पर प्लांटेशन करवाते थे, कई सारे काम करवाते थे, एक्सप्लॉइट करते थे विदाउट बॉन्डेड लेबर की तरीके, ठीक है, स्लेव्स की तरह। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ इंडियंस का कि कैसे बाहर जाया जाता है, बाहर जाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। उन्होंने वहां पर वो स्किल्ड लेबर सीखा और यहां पर आकर उसको इंप्लीमेंट किया और उससे उनको बहुत फायदा हुआ। तो दे आर एक्चुअली द रिचेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज वी हैव। सो first batch was taken to the East Pacific and Caribbean islands under the Garmitia arrangement and indentured laborers, right। उसके अलावा दूसरी बार क्या हुआ, 19th and 20th century में thousands of Indians shipped to those countries to work on plantations in British Empire। तो ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए ले जाते थे
और उनसे इस तरीके का टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन वगैरह करवाते थे। एज पार्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन 20 लाख इंडियंस वेंट टू सिंगापुर एंड मलेशिया टू वर्क इन फार्म्स। तो इससे हम देखते हैं कि मलेशिया एंड सिंगापुर में के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे हुए, राइट। इसके अलावा बाकी जो आसियान कंट्रीज हैं वो हमेशा इस चीज को लेकर, जैसे हमने श्रीलंका में हमारे लोग थे उनको लेकर हम ऑफेंसिव हो गए, उनके ऊपर जब एट्रोसिटीज हुई, तो हमारे आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी ड्विंडलिंग फेज में आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि भाई श्रीलंका पर इन्होंने अपने लोगों के लिए हमला कर दिया, एयर अटैक कर दिया, तो ये तो हमारे ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे आसियान के साथ बिगड़े हुए रिश्ते भी सामने आते हैं, राइट। थर्ड एंड फोर्थ वेव इज द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द इकोनॉमीज आर ओपनिंग, सर्विस सेक्टर इज लाइक बूमिंग, सर्विस सेक्टर का नया नया ओरिजिन हुआ, आईटी सेक्टर का ओरिजिन हुआ, आईटी प्रोफेशनल की जरूरत है, उस टेक्नोलॉजी पर काम करने वालों की जरूरत है। इंडियंस गॉट टू नो अबाउट आईटी, अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया, काफी अपने आप को इनहैंस किया, अपनी स्किल्स को इनहैंस किया और उनका सिलेक्शन हुआ। इसमें आईआईटीज का बहुत बड़ा रोल है। इनिशियली आईआईटीज से बहुत ज्यादा लोगों को चुना गया, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज में लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सभी में उनको चुना गया और वो बाहर के देशों में गए और अपना नाम किया और लगातार उनका एमिग्रेशन चल रहा है। एमिग्रेशन, EMI, यहां पर दो चीजें मैं आपको अलग से बता देता हूं। व्हाट इज एमिग्रेशन एंड व्हाट इज इमिग्रेशन? इन वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से यूज किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है। एमिग्रेशन इज किसी कंट्री से बाहर जाना, मतलब इंडिया से एमिग्रेट किया, इंडिया से एमिग्रेशन हुआ, और अमेरिका गए आप तो वहां पर इमिग्रेशन हुआ, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो दिस वाज द थर्ड एंड फोर्थ वेव ऑफ माइग्रेशन, या फिर कह सकते हैं कि एमिग्रेशन टू दीज कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ऑयल का एक्सट्रैक्शन होने लगा, गल्फ कंट्रीज बिकेम रिच, तो यहां से लोग सर्विस क्लास में अनस्किल्ड लेबरर्स या फिर बहुत ही ऐसे स्किल्ड लेबरर्स भी गए, बट स्किल्ड लेबरर्स का बहुत ज्यादा वहां पर काम नहीं है, वहां पर इंडियंस को अनस्किल्ड लेबरर्स के तौर पर ही रखा जाता है अधिकतर। इन इंडिया द टर्म डायस्पोरा रिफर्स टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब नॉन रेजिडेंट इंडियंस में कौन कौन आते हैं? NRIs, PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड OCIs, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2015 में PIOs को भी OCI में ही इंक्लूड कर लिया गया, राइट। तो NRIs आर दोज हु आर रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। उसके अलावा PIOs क्या है? PIOs का बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया है, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। PIO कार्ड होल्डर्स को ही 2023 तक बोला गया है कि आप OCI कार्ड होल्डर बन जाइए, अदरवाइज आपकी ये कैंसिल कर दी जाएगी। आपको दुनिया भर के एप्लीकेशंस और तरह तरह की चीजें, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, उससे पहले ही OCI कार्ड ले लीजिए, राइट। अकॉर्डिंग टू द MEA, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। अकॉर्डिंग टू द MEA, PIO रिफर्स टू अ फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट, इनके साथ क्या लगा दिया गया? एक्सेप्शन लगा दिया गया, दैट्स फॉरेन सिटीजन शुड नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका and Nepal, who at any time held an Indian passport। उस नागरिक के पास या तो इंडियन पासपोर्ट रहा हो, और अगर नहीं रहा हो तो क्या उसके पास होना चाहिए, और who और either of their parents, मतलब या तो उसके माता या तो उसके पिता, मदर और फादर, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स was born and permanently resided in the Indian soil as defined in the Government of India Act 1935, who is a spouse of citizens of India as PIO। MEA उनको बोलता है कि वो सारे के सारे PIOs हैं। कौन कौन PIOs हैं? उनकी स्पाउस जो है वो PIO हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या तो वो खुद कार्ड होल्डर हो, पासपोर्ट होल्डर हो, या उनके फादर या मदर, दोनों में से कोई एक भी, या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब इतना लिवरेज दे दिया गया कि सभी PIOs में आ जाएंगे। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स परमानेंटली रिसाइडेड इन इंडिया, दे यूज्ड टू परमानेंटली रिसाइड इन इंडिया। अब OCI का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट OCI है, ये जानना बस जरूरी है, और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि PIO कार्ड होल्डर और OCI कार्ड होल्डर में क्या डिफरेंस है। कई सारी जगहों पर OCI कार्ड होल्डर्स को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जबकि वो प्रिविलेजेस आर नॉट अवेलेबल फॉर PIOs।
राइट। इसमें लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, टूरिस्ट प्लेसेस में विजिट करना, तो कई सारी चीजें, कुछ मैं होमवर्क के लिए भी छोड़ देता हूं चीजें आपके लिए, ठीक है। तो अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ ओसीआई वाज कार्व्ड आउट इन 2006। ओसीआई कार्ड फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया था एक्चुअली, कि जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत आने पर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, फैसिलिटेशन हो, ठीक है, फैसिलिटीज अवेलेबल हो। फैसिलिटीज अवेलेबल होने से क्या होगा, उनको आने में आसानी होगी, तो उनका ज्यादा चक्कर लगेगा इंडिया में, और जितना ज्यादा वो इंडिया में आएंगे उतना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को उससे फायदा मिलेगा, राइट। ओसीआई कार्ड वाज गिवन टू अ फॉरेन नेशनल हु वाज एलिजिबल, जिसने सिटीजनशिप ले ली है ऑलरेडी, हु was eligible to be a citizen of India on 26th of January 1950, was a citizen of India on or at any time after January 26, 1950, or belonged to a territory that became part of India after August 15, 1947, right। अब इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन ये है that they should not belong to the Pakistan or Bangladesh. They are also eligible for minor children are also eligible for OCI card holdership. इसके अलावा रिपोर्ट्स हैं, कुछ डेटाज हैं, ये सब बहुत ज्यादा इसमें कई सारी चीजें, जैसे कि as on December 31, 2021 there were 4.7 crore Indians living overseas। अब उनका अलग अलग सबका सेग्रीगेशन दिया हुआ है कि 10 लाख ओवरसीज इंडियंस इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 44 लाख रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में 17.6 लाख हैं, यूएई में 34 लाख हैं। तो जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज वेरी वास्ट, ठीक है। अब इनका फायदा क्या है, ये जितने भी एनआरआईज, पीआईओज या ओसीआईज रहते हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों इतना ज्यादा मिलते हैं, व्हाट इज मोदी का रिटेल डिप्लोमेसी, व्हाट इज रिटेल डिप्लोमेसी, वहां के कॉमन पीपल से मिलना, उनके साथ हमजोली करना, उनके साथ पर्सनल रिश्ते बनाने की कोशिश करना, व्हाट इज रिटेल डिप्लोमेसी ऑफ मोदी, क्या फायदे हैं मोदी की। रिटेल डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट गेटिंग रेमिटेंसेस, गेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दीज इंडियन नेशनल्स जो कि अब बाहर जाकर रहने लगे, जो कि अब एनआरआईज बन गए, जो कि अब पीआईओ या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, उनसे रेमिटेंसेस लेना, जिससे कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा इनकमिंग हो, राइट। तो उसके लिए रेमिटेंसेस आर अ वाइटल सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में बहुत मेजर रेमिटेंसेस आते हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम कनाडा एज वेल। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिंगल कंट्री इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिसीव मोर देन $100 billion in remittances annually। एनुअल रेमिटेंसेस इससे ज्यादा हो गए, $100 billion से ज्यादा हो गए। इंडिया, चाइना, मैक्सिको, द फिलीपींस, इजिप्ट आर among the top 5 countries। India is the top most country, top 5 remittances recipient countries, although India and China were well above the rest। Chinese people are also working in these mega companies, in these global companies। In 2020 the two neighbors received the largest amounts of international remittances in Asia, and these things are helping these economies to get out of the burden of the dollar। तो डॉलर का जो क्राइसिस है, फॉरेक्स का जो क्राइसिस है, उससे भी बचने में मदद करता है। उसके लिए नई नई स्कीम्स आई हैं, लाइक प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका 17वां सम्मेलन कुछ ही दिन पहले 8 से 10 जनवरी, मतलब कल ही उसकी समाप्ति हुई, कल ही उसका समापन हुआ, राइट। प्रवासी भारतीय दिवस टू बी ऑब्जर्व ऑन 9th of January every year in the honor of contribution of non-resident Indian diaspora का जो contribution है इंडियन इकोनॉमी को संभालने में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को संभालने में, उसके अलावा ओवरऑल ढांचे को, आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में जो उनका सहयोग है, जो उनका योगदान है, उसको हम क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, हम उसको याद करते हैं। और इसमें कई सारी प्रस्तुतियां होती हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइंड दिस प्रोग्राम नेम्ड संकल्प। He also joined this program. He delivered a very good speech over there, right? The event has been made biennial since 2015. 2 साल में एक बार होगा। 9th of January is chosen to commemorate the day Mahatma Gandhi returned from South Africa to India. So this I have already told you. इसके बाद वैभव समिट, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, इंडिया के, वेट अ मिनट, इंडिया
कि जितने भी सिटीजन जो भी फॉरेन फेलोशिप में किसी न किसी स्कॉलरशिप में जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है रिसर्च वर्क में। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, कल्पना चावला एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनका नासा में इंडियंस आर वर्किंग इन दी साइंस लेबोरेटरीज ऑफ अमेरिका, हेल्थ लेबोरेटरीज ऑफ अमेरिका, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक और वैभव समिट इज एन इवेंट to bring together resident and overseas scientists of India at a common platform to solve the current problems facing India. India को भी ऐसे research scientists की जरूरत है, तो we cannot afford them, we cannot call them back। तो कम से कम हम एक दिन तो उनसे कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ विजन्स पे बात कर सकते हैं कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो इंडिया को क्या सजेशंस देना चाहते हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट और रिगार्डिंग मेकिंग इट्स रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मोर मॉडर्न, मोर वायबल according to the demands of today। ठीक है, it is an initiative of Ministry of Science and Technology and academic organizations of India, Know India program। This is a beautiful program। इसको फिर से कमेंट्स किया गया in the times of Modi only। यहां पर नो इंडिया प्रोग्राम में जो यूथ है, जो फॉरेन में यूथ रह रहा है, जिनके फादर, जिनके ग्रैंडफादर कभी ना कभी इंडियन सिटीजन थे या हैं, तो उनसे ये किया जा रहा है कि उनको ऐसा OCI कार्ड होल्डर के लिए बोला जा रहा है, डायस्पोरा यूथ विद डेवलपमेंट्स एंड अचीवमेंट्स मेड बाय द कंट्री एंड ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू द लैंड, टू देयर एंसेस्टर्स। अभी यहाँ पे क्या है, आप अपने विलेज को जानिए, आपको कुछ एक छोटी सी फीस देनी होगी, आप अपना आइडेंटिफिकेशन निकलवा सकते हैं कि आप किस विलेज से बिलोंग करते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक एड्रेस और आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि आप इंडिया के किस विलेज से बिलोंग करते हैं, आप स्टेट को और सेंट्रल को कुछ पर्टिकुलर फीस देकर आप अपनी आइडेंटिटी पता करवा सकते हैं, राइट। उसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा, 100 scholarships up to $4,000 per annum are granted to PIO and NRI student for undergraduate courses in engineering, technology, humanities, liberal arts and commerce। ये सारी की सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे हु आर ब्राइट स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेंगे, बाद में हमको ही फैसिलिटेट करेंगे बहुत सारी चीजों से। उसके बाद OCI स्कीम। व्हाट इज OCI स्कीम? OCI स्कीम इज टोटली कि अगर आप इंडिया में आए तो आपको तकलीफों का सामना ना करना पड़े, आपको बार बार ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स के, पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाना पड़े, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, तो इसलिए उनको PIOs को OCI कार्ड होल्डर्स में चेंज किया गया, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज ह्यूज। हम फॉरेक्स क्राइसिस में हमेशा रहते हैं और ये रेमिटेंसेस जो हैं हमारे फॉरेक्स क्राइसिस को रिचार्ज करते हैं, राइट। अगर हम कभी भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में आते हैं तो दीज रेमिटेंसेस कैन होल्ड अस फ्रॉम लाइक बीइंग स्टम्बल्ड डाउन, और पूरी तरीके से हम बर्बाद हो जाएं उससे पहले ये रोक सकते हैं, हमें थाम सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मेजर है, राइट। तो इंडियन डायस्पोरा इज वन ऑफ द रिचेस्ट माइनॉरिटीज। ये बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के रूप में भी काम करते हैं। अगर इंडियंस पर किसी तरीके की एट्रोसिटीज होती हैं तो देयर आर पॉलिटिकल मेंबर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे किंग मेकर्स हैं वहां पर, जो कि ऐसा मॉनेटरीली बेनिफिट पहुंचाते हैं इंडियन लीडर्स को। यूएस में, जैसे यूएस में इंडियंस आर लाइक वेरी रिच, बहुत रिच कम्युनिटी है, मेजर पॉपुलेशन है, तो इसलिए इंडियंस क्या करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, वो मॉनेटरी सपोर्ट करते हैं टू दीज पार्टीज, रिपब्लिक पार्टीज एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज, राइट। उसके अलावा इट कैन हेल्प इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। किसी ने अमेरिका की रिसर्च लेबोरेटरीज में कुछ सीखा, इंडिया में भी वो डेवलप किया जा सकता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काम आएगा। लाइक अमेरिका इज डूइंग अ हेफ्टी रिसर्च ऑन कैंसर को लेकर लगातार रिसर्च चल रहा है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। उसी टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमारे पास इस तरीके की लेबोरेटरीज नहीं है। वी हैव स्किल्ड ब्रेन, लेबोरेटरीज नहीं है, वी हैव कैश क्रंच। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, सबसे बड़ा एग्जांपल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। ऋषि सुनक एंड कमला हैरिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स। उसके अलावा दे एक्ट एज प्रेशर ग्रुप्स, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी विजिट्स दीज प्लेसेस एंड देयर आर प्रोग्राम्स लाइक हेल मोदी, हाय मोदी, हाउडी मोदी, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या हम सीखते हैं कि मोदी का एक ओवरऑल पिक्चर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट होता है कि ही इज अ ह्यूज फिगर, ही हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग बेस, राइट। तो उससे कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील होता है अमेरिका को,
कि we cannot go against these people, we cannot go against this country because this country is everywhere in the world, right? The institutionalization of diaspora diplomacy acts as a bridge builders. They help in boosting bilateral ties. Diaspora are symbols of nation's pride, and PM said they are राष्ट्रदूत. तो PM ने उनको क्या बोला? राष्ट्रदूत. This is very beautiful example. अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. These points are very beautiful. Socio-cultural development remittances make an invaluable contribution by aiding in poverty reduction and changes in consumption behavior in rural areas. उसके साथ साथ कई सारे चीज़ों में हेल्प करना, सोसाइटी के ओवरऑल पूरी तरीके से सोसाइटी को हम चेंज कर सकते हैं. दे कैन कम अप विद न्यू आइडियाज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है बाहर रहकर. तो वो सारे के सारे प्लान्स को, लाइक स्मार्ट सिटी प्लान इज बेस्ड ऑन सिंगापुर सिटीज, राइट. ये सारा का सारा आइडिया, मेट्रो क्या इंडिया का आइडिया है, इट इज द आइडिया ऑफ जापान. ठीक है, ई श्रीधरन ने कहा. तो ई श्रीधरन विजिटेड जापान, ही लिव्ड इन जापान, और उन्होंने पूरा का पूरा उसको स्टडी किया, एंड देन ही केम बैक एंड इंट्रोड्यूस्ड मेट्रो टू दिल्ली. हेल्प फाइट पैंडेमिक, कंट्रीज में एक आपस में ब्रिज डेवलप करना. इंडिया गॉट ह्यूज सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. इंडिया गॉट ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा, बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा लिविंग ओवर देयर, बिकॉज दैट डायस्पोरा हैड कनेक्शंस, ब्लड रिलेशंस विद द इंडियंस लिविंग इन दिस कंट्री. सो इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी वो प्रमोट करते हैं. जैसा कि हम देखते हैं ऑल द आइलैंड कंट्रीज, जितना भी है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, या फिर मॉरिशस, मालदीव्स, या फिर अमेरिका की भी बात करें, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज की भी बात करें, तो योगा कल्चर, ध्यान कल्चर, मेडिटेशन कल्चर, ये सारी की सारी चीजें, आयुर्वेदा और ये सारी चीजें, दीज आर द सॉफ्ट पावर्स ऑफ इंडिया. और ये सारी की सारी चीजों का एक्सपेंशन जो हुआ है वर्ल्ड वाइड, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डायस्पोरा ओनली. इंडियन क्विजीन, इंडियन नॉर्थ इंडियन क्विजीन, छोले भटूरे, राजमा चावल, ये सारी की सारी चीजें. उसके अलावा हल्दीराम्स, आप देखते हैं हल्दीराम्स का एक्सपेंशन यूएसए एंड यूरोप के तक है. तो इसके पीछे पूरा का पूरा रीजन एंड पूरा का पूरा द क्रेडिट गोज टू इंडियन डायस्पोरा ओनली. उसके अलावा दिस इंडियन डायस्पोरा इज अ वेरी हेट्रोजेनस डायस्पोरा. तो उनकी डिमांड्स को हमें कैसे फुलफिल करना है, दिस वी शुड थिंक अपॉन. हमें पूरा फोकस इस चीज पर करना है कि इंडियन कम्युनिटीज जो डिफरेंट कंट्रीज में रह रही हैं, जो इतनी फैली हुई हैं, उन सब की डिमांड्स को फुलफिल कैसे करना है. वो सारी की सारी, अब ओसीआई कार्ड स्कीम है, वो सारे के सारे डायस्पोरा की डिमांड्स को फुलफिल करती है. तो हमें कुछ ऐसी ही और स्कीम्स की जरूरत है जो ओवरऑल इंडियन डायस्पोरा, उनके वेलफेयर इश्यूज, उनका इजी डिपार्चर, इजी अराइवल, उन सारी चीजों को इंश्योर करे. हमें ऐसी स्कीम्स की जरूरत है. उसके अलावा एंटी ग्लोबलाइजेशन जो ट्रेंड चल रहा है अभी, जो ट्रेंड चल रहा है, इट्स अबाउट लोकलाइजेशन, नेशनलाइजेशन. उसके अलावा लोकलाइजेशन और नेशनलाइजेशन की वजह से क्या है, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन का दौर है. ऑल द कंट्रीज, यूएसए हो, यूरोप हो, इंडिया हो, ऑल द मेजर कंट्रीज, दे आर फोकसिंग ऑन लोकलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से दूर हट रही हैं कंट्रीज. कहीं ना कहीं जो ये जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, इनका भी फोकस यही है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को खत्म करो. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है, दिस इज अगेंस्ट डायस्पोरा, दिस इज अगेंस्ट द इंडियन डायस्पोरा और द डायस्पोरा फ्रॉम एनी अदर कंट्री, राइट. उसके अलावा वेस्ट एशियन कंट्रीज हैव ऑलवेज बीन अंडर टर्मोइल सिचुएशन. तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही फ्रीक्वेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है, उसके लिए सेफ फ्लाइट बैक टू इंडिया, उस बहुत सारी रशिया यूक्रेन के दौरान कई सारे ऑपरेशंस इंडिया ने किए, ऑपरेशन गंगा एंड मेनी ऑपरेशंस लाइक दिस. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आती हैं कि आप डायस्पोरा के लिए कितना आप सेंटिमेंटल हो, आपका इमोशनल अटैचमेंट कितना है. आप जब उनको दिखाओगे दैट वी आर इमोशनली अटैच्ड, वी फाइंड आवरसेल्व्स रिस्पांसिबल टू गेट यू बैक सेफ टू योर कंट्री, सेफ टू योर रेफ्यूज. तो वो चीज है, आप पैसेज दो उनको, सेफ पैसेज दो. ये सारी की सारी चीजें. रिटर्निंग इंडियन डायस्पोरा, चूंकि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन अर्जिंग टू दीज पीपल रेगुलरली कि आप इंडिया में आइए, इंडिया में बनाइए, इंडिया में इन्वेस्ट करिए. तो इसलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देयर इज अ ट्रेंड ऑफ रिटर्निंग डायस्पोरा एज वेल, राइट. इसके अलावा देयर आर रेगुलेटरी सिस्टम्स जिनको चेंज किया गया है, which are many inadequacies of the Indian system for the diaspora to collaborate with India or to invest in the country. E-migrate system.
and the minimum referral wages policy have been detrimental to the India as companies now find it easier to hire labor from other countries. COVID-19 has also triggered reverse migration and grievances like red tapeism, multiple clearances, एक विंडो सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, कई जगहों पर आपको घूमना पड़ेगा तब आप इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो, लैंड एक्विजिशन करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए कई सारे विंडोज में जा जाकर दरख्वास्त लगानी पड़ेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ 50-60 सालों से चली आ रही हैं और हमें इसको आगे नहीं चलने देना है, क्योंकि अगर हमारी ये प्रॉब्लम्स लगातार कैरी ऑन होंगी तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करने में ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, राइट? इसके अलावा इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू benefits for the home country. Why? Because India has had problems with negative campaigning and foreign funding coming from abroad. Strong diaspora है, कई जगहों पर है, अलग अलग communities हैं, अलग अलग religions हैं. India is a country of unity in diversity. कितना unity है ये नहीं पता, but diversity is there. और diversity होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खट्टा मीठा चलता रहता है एक्सपीरियंस, राइट? और उसका इम्पैक्ट, उसको कैश इन करने के लिए फॉरेन ग्रुप्स आर देयर, कुछ फॉरेन फंडिंग्स आती हैं वहां पर एनजीओज के फॉर्म में, यहाँ पे जो एनजीओज बने हुए वहां पर आती है फंडिंग, ठीक है? रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन पे फंडिंग आती है और उसका गलत तरीके से यूज किया जाता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए. इंडिया शुड फॉर्मुलेट एनआरआई स्ट्रॉन्ग एनआरआई पॉलिसी. उसके अलावा नीड फॉर इवैक्यूएशन पॉलिसी. अगर कहीं भी किसी भी तरीके का इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड कोई मेंबर है वो परेशान है तो उसके इवैक्यूएशन की प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए. वज्र विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैसिलिटी. It seeks to formalize a rotation program wherein top NRI scientists, engineers, managers, professionals serve Indian public sector organization for a brief period. अब इसमें lateral entry scheme, यूपीएससी ने lateral entry scheme भी किया जिसमें joint secretary level के officers को हमने lateral entry देना चालू किया. Research scholars, scientists from these big universities उनको सीधा लिया जाएगा और top officials की पोस्ट पर रखा जाएगा. There should be better connection, social media, movies, सॉफ्ट पावर को और बढ़ाना जिससे कि हम इनके साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहें. देयर आर स्कीम्स, इन स्कीम्स का प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी भी किसी भी स्टेडियम में, बड़े से बड़े स्टेडियम में उनका आयोजन होता है और वहां पर जाते हैं, स्पीचेस देते हैं तो बोलते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, यहाँ पर स्वच्छ इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट? ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ आयुष्मान भारत, ये सारी की सारी स्कीम्स चल रही हैं जिससे कि बिलीफ सिस्टम एक जगह कि डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा, वो इंडिया को विजिट करने में कतराए नहीं. टुडे इंडियन डायस्पोरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर यू. तो यहाँ पर जो भी हम आपके सामने नोट्स रखते हैं, जो भी आपको पीपीटीज दिखाते हैं, द सोल ऑब्जेक्टिव इज कि वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथन करे, आपकी मेंस की प्रिपरेशन को आसान करे. तो इसको पूरा का पूरा पढ़ा करिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे या फिर टेस्ट सीरीज देंगे या फिर किसी भी तरीके के टेस्ट में शामिल होंगे तो आपको वो पता चलेगा कि इसका टर्नआउट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं इन वीडियोस को देखने का और इन नोट्स को देखने का. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. दिस वाज इंडियन डायस्पोरा फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.